Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. I am back with the another video, but before that, let me tell you one thing. This is my channel where I teach law subjects and I also give the legal mentoring personally. If you want live classes, if you want one-to-one classes, if you want law mentoring on any law subjects or entrance exam, you can mail me, and the mail id is given here, that is neha.mawa15@gmail.com. You can contact me there. Okay, so let's get started with it. In today's video we are going to start Right of Children to Free and Compulsory Education 2009. आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम आरटीई एक्ट पढ़ने वाले हैं 2009 का, जिसमें बताया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए किन बच्चों को, 6 to 14 इयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन या पैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आरटीई एक्ट 2009 जो है वो कब इन्फोर्स किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को इन्फोर्स किया गया था और ये आर्टिकल 21A के अंडर इंक्लूडेड है, राइट। देन वी हैव, हुआ क्या था, क्यों बनाया गया ये राइट टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009? देखो, हमको पता है कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बहुत गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिकॉज गवर्नमेंट इज द सुप्रीम, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू मेक एन एक्ट जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ऑल द फैसिलिटी विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एज ऑफ 6 to 14 इयर्स ऑफ एज। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो, राइट। कोई डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं जी हम नहीं दे सकते। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड। इसमें ये कहा गया, सबसे पहले आर्टिकल 45 की जब हम बात करते हैं, हम डीपीएसपी की बात करते हैं यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि डीपीएसपी में अगर आपने पढ़ा होगा, वो ये कहता है कि हर एक कंट्री जो चाहती, हर एक स्टेट जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट की पॉलिसी बेटर हो, ताकि वहाँ का वेलफेयर बेटर हो, वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड बेटर हो, वहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा हो एक पर्टिकुलर स्टेट में। उसी को लेके ही डीपीएसपी में ये कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी में ही एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उन्नी कृष्णन केस जो था, दैट इसका पूरा क्या नाम है, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये कहा गया कि चाहे आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, बट इट इज मैंडेटरी कि राइट टू एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो होता है वो अंडर राइट टू लाइफ के अंडर इंक्लूडेड होता है, जो आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ये सब चीजें कब होगी, जब हमें एजुकेशन मिलेगी, तो आर्टिकल 21A इसी के बारे में कहता है। देन वी हैव 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आर्टिकल 21A है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया, दैट इज 86th अमेंडमेंट में 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि 6 से लेके 14 इयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। देन वी हैव की फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट। देखो होता क्या है, हम एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे देखते हैं, हम एक कंट्री की डेवलपमेंट देखते हैं वहां के लोगों के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता होगा, केरला जो है सबसे लिटरेट जो है कंट्री स्टेट है, हर एक इंसान पढ़ा लिखा है वहां पे। अगर आप वहां जाके देखोगे वहां की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, वहां के लोग कितने इंटेलिजेंट है, वहां का लाइवलीहुड कितना अच्छा है, क्योंकि वहां एजुकेशन दी गई है। जहां एजुकेशन होगी वहां एम्पावरमेंट होगी, वहां एक बेटर सोसाइटी होगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है, because of so many reasons people are not able to send their children to school, so why we are not providing them good opportunity, good education opportunity of free of cost? क्योंकि जो एज उनकी सीखने की होती है वो 6 से लेकर 14 साल तक की होती है। वो एक उनका स्टेज होता है जिसमें वो एक फाउंडेशन, अपना बेस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ यही बोला है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आपको देनी ही देनी है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें आप उनको फ्री एजुकेशन दोगे, फ्री बुक्स दोगे, फ्री यूनिफॉर्म दोगे,
जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी आप उनको दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने एक बजट सेट किया होता है कि इतना बजट हमने इस एक्ट पे लगाना है जो हमने स्कीम शुरू करी है। तो प्रॉपर मीन्स से सब कुछ चीजें होनी चाहिए, चाहे कंपलसरी एजुकेशन है चाहे फ्री एजुकेशन है। अब अगर आपको पता होगा जो ये कंपलसरी एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर और स्कूल्स में दोनों में यूज होता है। प्राइवेट सेक्टर में 25% जो है वो EWS के बच्चों को आपको देनी ही देनी है एट एनी कॉस्ट, यू कांट डिनाई। आप जो है स्कॉलरशिप्स दो, आप जो दो, इट्स अप टू यू। देन वी हैव द एज ऑफ एडमिशन जो सेक्शन नंबर 4 में कहा गया है। क्या कहता है कि आपको जब एडमिशन देनी है आपको ये मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर एज होनी चाहिए, एक रेलेवेंट एज होनी चाहिए, जो एज रिक्वायर्ड है टू गेट द एजुकेशन, राइट। देन वी हैव स्पेशल ट्रेनिंग। वो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन तो दे रहे हो, दैट इज फाइन, बट आपको साथ साथ जो है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी उनको देनी है। बुकिश लैंग्वेज इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आपको एक्सपीरियंस भी देना है उन बच्चों को, वो बताया गया है। इसके बाद आता है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज। क्या होता है, हर एक स्टेट का हेड गवर्नमेंट होती है, MC MLA होते हैं, ठीक है, CMs होते हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, ये लोकल अथॉरिटी का काम क्या होता है कि प्रॉपर वेलफेयर हो लोगों का। वेलफेयर कैसे होगा, जब वहां पे लाइवलीहुड बेटर होगा। लाइवलीहुड कैसे बेटर होगा, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, जब एजुकेशन होगा। तो ये सारी चीजें जो पैरामीटर्स है ये हमको कंसिडरेशन में लाने हैं, ये हमको समझना है। देन ओनली वी कैन डेवलप आवर सोसाइटी फॉर अ गुड कॉज। ओके, सो होता क्या है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो ये आपको समझ आ गया, एज अप्रोप्रिएट समझ आ गया। अब होता क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ना हर एक बच्चा जो है वो स्कूल जाए। स्कूल जाने के लिए क्या चाहिए, नेबरिंग स्कूल्स। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर छोटे बच्चों के लिए हमें हर 1 किलोमीटर पे स्कूल ओपन करने चाहिए, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3-3 किलोमीटर पे जो है स्कूल ओपन करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे इसलिए भी स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते हैं, जहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, या जहाँ अगर जब जाते भी हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जितना पास पास हम स्कूल रखेंगे उतना क्या होगा, बच्चे स्कूल आएंगे। देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्कूल। उसमें ये कहा गया कि जहां आप स्कूल ओपन कर रहे हो मेक श्योर वहां के सराउंडिंग्स को भी आप चेक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी जो शराब के ठेके हैं उनके सामने आप स्कूल खोल रहे हो, क्लब के सामने आप स्कूल खोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आप स्कूल खोल रहे हो वहां की आपको पहले सराउंडिंग्स चेक करनी है। देन वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर। देखो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ में ये बोला है कि जहां आप काम कर रहे हो वहां एक अच्छा एनवायरनमेंट में होना चाहिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए वहां पे सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पे लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सब होता है। आप जब इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ोगे, उसमें भी आप देखोगे। तो वाई नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, स्कूल में प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, सैनिटेशन, वॉशरूम साफ होने चाहिए, जो क्लासरूम है उसका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, फैंस वर्किंग होने चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ये सब चीजें होता है। अगर ये सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चे और मोटिवेट होंगे टू कम टू स्कूल टू गेट द एजुकेशन, राइट। नाउ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, सेक्स और कल्चर, या कौन से बैकग्राउंड से आप आते हो, नहीं होना चाहिए। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। देखो क्या होता है, हम बोलने में तो ये बहुत आसान है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड ऑल। आज भी जो बैकवर्ड क्लासेस है, रूरल एरियाज है, वहां भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि एक जगह, मेरे को जगह नहीं नाम याद आ रहा, एक जगह वहां पे एक बच्चा टॉपर, उस बच्चे से बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द लोअर कास्ट,
तो उस बच्चे से ना टॉयलेट साफ करवाए जा रहे थे, उसी बच्चे से जो लोअर कास्ट का था, अपर कास्ट के नहीं। तो दीज काइंड ऑफ नॉनसेंस जो ये चल रही है हमारी सोसाइटी में, अभी भी है। पढ़ने को बुक्स में इट इज ठीक है भाई, हाँ जी नहीं होना चाहिए, बट व्हाट व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन अवर रियल वर्ल्ड, तो बहुत मुश्किल है टू इम्प्लीमेंट। तो अब वही बात है, इम्प्लीमेंट करना है तो एजुकेशन होनी चाहिए, एक जो लिटरेट पर्सन होता है देन ओनली वो समझ सकता है ये बातें। तो खैर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया और स्टेट कमीशन। स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स काम करते हैं और नेशनल लेवल पे एनसीपीसीआर काम करता है। नेक्स्ट, टीचर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टीचर का जो क्वालिफिकेशन है, जो भी यूजीसी गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो टीचर्स है वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के आप टीचर बना दो। प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इंटरव्यू होना चाहिए, प्रॉपर उनकी नॉलेज को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। अगेन बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे जिसमें टीचर जो है वो रूरल एरियाज में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छा पैसा ले रहे हैं, बट दे डोंट नो कि फेब्रुअरी कैसे लिखते हैं, उनको ये नहीं पता जनवरी कैसे लिखते हैं, उनको ये नहीं पता कि वेंसडे का क्या जो स्पेलिंग, वेंसडे की क्या स्पेलिंग है, उनको वो नहीं पता। तो दीज काइंड ऑफ टीचर शुड नॉट बी इन द स्कूल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे की अपग्रोथ को खत्म कर देती है। देन वी हैव द रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। देखो, जो हम आरटीई एक्ट की बात कर रहे हैं 2009 की, ये प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल दोनों पे अप्लाई होता है। पब्लिक स्कूल हमारा डिस्कस हो गया, प्राइवेट स्कूल में कैसे होगा। देखो, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि 25% ऑफ द सीट्स जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आपने देना है एट एनी कॉस्ट, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको देना है, ठीक है। एनी हाउ आपको वो देना है, स्कॉलरशिप है वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। अगर नहीं देता, इस केस में अगर नहीं देता, यू कैन गो कहाँ, यहाँ पे यू कैन गो टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमीशन, राइट। तो गवर्नमेंट कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपको मिलने चाहिए। व्हाट इफ कोई आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, जाओ यहाँ पे, 2 कमीशन तो आपको दे रखे हैं, जाओ वहां पे, ठीक है। देन वी हैव शेड्यूल मिनिमम नॉर्म एंड स्टैंडर्ड होने चाहिए आरटीई के अंदर। आरटीई कहती है कि जो स्कूल्स हमने बनाए हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। हर एक, उन्होंने नहीं बनाए किसी भी स्कूल में, हर एक स्कूल में बेटर क्लासरूम होना चाहिए, प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, हाइजीन होना चाहिए, साफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, ग्रास नहीं होनी चाहिए, किचन साफ होना चाहिए जहां मिड डे मील्स बनाते हैं। होता क्या है, बहुत बार देखा गया है कि स्कूल के टैंकियों में लिजर्ड होती है मरी हुई, कुछ और मरे हुए जो है जानवर निकल के आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। मिड डे मील्स का भी बहुत स्कैम्स देखे गए हैं। मिड डे मील जो है उनमें क्या करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो लेके जाते हैं, दालें मिलावट वाली होती है, खाना मिलावट वाला होता है। एक अभी न्यूज भी आई थी पीछे कि around 25 students they fell sick because of the bad hygiene or bad food that was given to them under midday meal, right? Then we have the teachers. टीचर सही होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी उठा के आप टीचर बना दो। वर्किंग आवर सही होने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग आवर होने चाहिए। 8 घंटे का या 6 घंटे का स्कूल है तो 6 घंटे का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो स्कूल में आ रही हैं पढ़ा नहीं रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, जहां हम कोई चीज बनाते हैं ना, वहां कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, ठीक है। जो ये आरटीई एक्ट हमने बनाया था, हमने नहीं मतलब गवर्नमेंट ने जो बनाया था, उसमें कुछ चैलेंजेस थे ना। व्हाट वर दोस चैलेंजेस? पहला, टीचर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। क्यों? जनरली जो ये स्कूल्स है रूरल एरियाज में, अर्बन में तो बहुत स्कूल्स है, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज? ये देखा गया कि रूरल एरियाज में जब स्कूल बनाए तो very less teachers were interested to relocate to the rural areas. रूरल एरियाज में वो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां बेसिक फैसिलिटी उनको प्रोवाइडेड नहीं थी, जिस वजह से क्या थी, टीचर्स की शॉर्टेज थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गंदा था, टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीवारें टूटी हुई है, जालियां लगी हुई है, फैंस खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम थी।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था। जो एक स्टैंडर्ड जो सेट करना था, एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो होता है वो हर साल ना पब्लिश किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो स्कूल्स है जो एस्टैब्लिश किए गए हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या उनको जो सिखाया जा रहा है आर दे एबल टू ग्रास्प दैट, आर दे एबल टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो सब देखा जाता है। कई बार क्या होता है, जो 25% का रिजर्वेशन कैटेगरी है प्राइवेट स्कूल कंप्लाई नहीं करती। वो कहती है अगर हम ऐसा करने लगेंगे हमारी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, हम टीचर्स को कहाँ से देंगे, हम नॉन टीचिंग स्टाफ को कहाँ से देंगे। तो ये सब चीजें देखी गई। देन वी हैव द ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस को खत्म करने के लिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बनाई गई। फिर इसका यही इम्पैक्ट था आरटी का कि इंक्रीज इनरोलमेंट हुई, ठीक है, जेंडर पैरिटी, जो जेंडर गैप है वो खत्म हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई, वो फॉर अ बेटरमेंट के लिए हुई। फिर जुडिशियल ओवरसाइट में यही देखिए केस था सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यही कहा गया था कि 25% रिजर्वेशन मिलनी ही चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं दोगे तो यू विल सफर। ये जो एक्ट है, एक और चीज इसमें ऐड करी गई थी कि क्लासेस 5th और 8th में अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि उनको दोबारा जो है उनसे टेस्ट उनका लिया जाए। सो कंक्लूजन जो है बच्चों, सिर्फ कंक्लूजन यही कहता है, राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, जो हमारा तो नहीं, खैर 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए ये एक राइट है। ये राइट उनको पता होना चाहिए, ये राइट उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स को पता होगा, वो अवेयर होंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके बच्चे एजुकेटेड होंगे, फिर आगे कुछ करेंगे सोसाइटी में फॉर अ बेटरमेंट। अगर एजुकेशन बढ़ेगी, ऑफ कोर्स गलत काम बच्चे नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, स्नैचिंग नहीं करेंगे, रॉबरी नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स should get implemented in society as soon as possible and as effectively as possible, right? So this was all for today. If you have any doubt, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आई विल चेक। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर किया करो प्लीज। अगर आप शेयर करोगे बहुत सारे लोगों को और पता लगेगा, ठीक है। एंड प्लीज लाइक माई वीडियो। एंड आपकी भी अगर कुछ सजेशंस है रिगार्डिंग कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, या आप चाहते हो कि मैं समझाऊं कोई पीडीएफ, कोई केस लॉज या कोई एमसीक्यूज, यू आर वेलकम। आप मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।